गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आज पार्ट सेकंड में आपके सामने लेके आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने कुछ टैक्सोन देखी थी लाइक स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली। आज हमारे पास है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड का यूज भी हम किस लिए करते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। स्टोर हाउसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेंस विच कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड. Study of various species of plant, animal, and other organism are useful in agriculture, forestry, industry, etc. These studies are useful to know about our bioresources and their diversity. These help in identification, naming, and classification of organism. तो बच्चों, आप टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में समझ गए होंगे। टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब है ऐसा कोई भी चीज़ जहां हम एनिमल्स और प्लांट की क्लासिफिकेशन कर सकें। जैसे आप कभी किसी म्यूजियम में गए तो म्यूजियम किस में आएगा? टैक्सोनॉमिकल एड में आएगा, क्योंकि म्यूजियम में इस टाइप से आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए एनिमल्स और प्लांट्स को क्या किया जाता है? एक तरीके से अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की टैक्सोनॉमिकल एड हमारे पास होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड में, जिसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। तो हर्बेरियम केवल किसके लिए यूज किया जाता है? पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन के लिए यूज किया जाता है। हर्बेरियम है वो एक टाइप की सीड्स होती हैं जिसपे ड्राई प्रेस्ड प्रिजर्व किया जाता है किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। स्पेसिमेन्स आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स. These seeds are arranged systematically according to the universally accepted system of classification. Herbarium seed contains information about date and place of collection, collector name, local and scientific name, family, etc. It provide quick referral system in taxonomical studies. तो हर्बेरियम आप कह सकते हो कि एक टाइप की सीट होती है जिसपे कोई भी प्लांट का क्या लिया जाता है? स्पेसिमेन लिया जाता है, और उस स्पेसिमेन के साइड में क्या लिखे होते हैं कि ये किस डेट को लिया गया, प्लेस क्या था, किसने इसको लिया, साइंटिफिक नेम क्या है। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप ऑफ सीट रखी होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हर्बेरियम, इसकी डेफिनेशन और यूज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेकंड आपकी टैक्सोनॉमिकल एड है बोटनिकल गार्डन। तो बच्चों, यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है बोटनिकल गार्डन। जैसे जू होता है वो ओनली किसके लिए मानते हैं हम? एनिमल्स के लिए। तो बोटनिकल गार्डन ऐसा कोई भी गार्डन जहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या हो? प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ए botanical garden is a place where plants are grow and displayed for the purpose of research and education. Each plant contains label indicating their scientific name and family. Some famous botanical garden, कुछ gardens के नेम दिए गए हैं जो इंडिया में फेमस हैं। इंडियन बोटनिकल गार्डन जो कि कलकत्ता में है, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, गार्डन ऑफ मेडिक्लिनिक प्लांट्स नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ये कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट सम एग्जाम्पल ऑफ बोटनिकल गार्डन्स प्रेजेंट इन इंडिया। ओके, तो अब हम चलते हैं आपकी तीसरी टैक्सोनॉमिकल एड पे, जो कि आपका क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम इज द प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो बच्चों, म्यूजियम में आप सभी गए होंगे। म्यूजियम में क्या होता है? क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के लिए क्या रखे होते हैं? स्पेसिमेन रखे होते हैं अरेंजमेंट में। वो आप एक करेक्ट अरेंजमेंट में होते हैं, उन पे नेम लिखे होते हैं। तो वो आपने सभी ने म्यूजियम देखा है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एंड कैन बी प्रिजर्व एज ड्राई ऑल्सो। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेज आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व।
तो ये आपका थर्ड टेक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। तो जैसे हमने बोटनिकल गार्डन देखा था वैसे ही बच्चों क्या है आपका जूलॉजिकल पार्क। बोटनिकल गार्डन केवल किसके लिए था? प्लांट्स के लिए। जूलॉजिकल पार्क किसके लिए होगा? ओनली एनिमल्स के लिए। कुछ फेमस आपने बोटनिकल गार्डन देखे थे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सम फेमस जू इन इंडिया। बच्चों ये नोट्स इसी टाइप से बनाए हैं कि अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आप आसानी से इनको समझ सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जूलॉजिकल पार्क इज द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग एंड बिहेवियर एंड फूड हैबिट ऑफ द एनिमल्स। कुछ आपको दिए गए हैं जूलॉजिकल पार्क मैसूर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, त्रिवेंद्रम जू, चेन्नई जू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड में लास्ट आती है आपकी की। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों डेफिनेशन, जो एग्जाम में आती है इस चैप्टर से वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपको की। तो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कीज में कुछ नहीं है बच्चों, हम कैरेक्टर के बेस पे, कुछ कैरेक्टर हैं जो प्लांट्स, जैसे हम अगर दो प्लांट लिए या दो एनिमल्स लिए तो दोनों के कैरेक्टर हम लिखेंगे, उनकी सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी के बेस पे हम उन दोनों में क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। Keys are used for identification of plants and animal based on similarities and dissimilarities. Keys are analytical in nature and based on contrasting character in a pair called a couplet. It means दो कैरेक्टर जो क्या हो? सेम हो। Out of two proposed character only one which is relevant is accepted while the other is रिजेक्टेड। ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड ए लेड। तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन है, कपलेट, व्हाट इज लेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर सच एज फैमिली, जीनस, ऑर्डर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बच्चों आप समझ गए होंगे, यहाँ पे कीज में क्या किया जाता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के कैरेक्टर लिखे जाते हैं, स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, जो सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेस पे हम क्या करते हैं? उनमें आइडेंटिकल उनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये आपके थे टेक्सोनॉमिकल एड। अब आपके कुछ अदर टेक्सोनॉमिकल एड भी हैं जो कि जैसे फ्लोरा फ्यूना आप ये पढ़ चुके हो, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटालॉग्स आर अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स। दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमिकल एड का यूज ही हम किसके लिए करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें फ्लोरा एंड फ्यूना जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। फ्लोरा फ्यूना आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो। फ्लोरा क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा रेफर्स द नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूडिंग प्लांट्स, फंजाई, एल्गी इन ए पर्टिकुलर रीजन। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो वेजिटेबल होती है या आप कह सकते हो कि जो प्लांट्स होते हैं उसको हम फ्लोरा बोलेंगे, और एक पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल्स होंगे उनको हमें फ्यूना बोलेंगे। तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, क्लियरली आपको यहाँ पे दी गई है। दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है तो आप ये कर सकते हो। तो ये बच्चों आपका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था, टेक्सोनॉमिकल एड जो हमने पार्ट सेकंड में पढ़ ली। अब आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं। तो मैं क्विकली सबका आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको करना है, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, तो आप इनको ईजिली कर पाओगे। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पे आंसर भी आपको दिए हैं, थोड़ा आपको समझा भी देते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? आपको पता है कि इजी आइडेंटिफिकेशन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर प्लेस, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो ये कुछ रीज़न होते हैं कि हमें जो स्टडी होती है वो क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। इसलिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है? क्लासीफाइड करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंज आया है? तो बच्चों जैसे क्लासिफिकेशन हमने लिए तो हमने बहुत से कैरेक्टर लिए, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, ओंटोलॉजी, और धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उसमें कैरेक्टर हैं वो क्या करते जा रहे हैं?
ऐड करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होंगे, करेक्टर ऐड होते रहेंगे, जैसे कि डे बाय डे कौन से करेक्टर, फॉसिल रिकॉर्ड, एडवांस स्टडी टेक्निक्स, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, इजी वे में बनता जा रहा है और एडवांस बनता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। तो हम किसी भी पर्सन से अगर मिलते हैं तो हम उनको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, उनकी मोर्फोलॉजी कैसी है, इट मीन्स उनकी शरीर की शेप साइज कैसी है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, पीपुल्स को क्लासीफाई करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद 3 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को अगर क्लासीफाई करना है तो आपको इंडिविजुअल के करेक्टर हैं वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों किसी एक, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए आप प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो किसी एक इंडिविजुअल प्लांट के करेक्टर अगर आपको पता है तभी आप उसके करेक्टर की दूसरे से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्लियरली इंडिविजुअल के करेक्टर से हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम मेजीफेरा इंडिका। मेजीफेरा इंडिका, तो मेजीफेरा इंडिका वो क्या है, आपका करेक्ट नेम है। आपने बायनोमिकल मेथड पढ़ लिया था कैरोलस लीनियस का, जो मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए मेजीफेरा इंडिका में जो आपका स्पीसीज है और सेकंड वर्ड क्या होता है, जीनस होता है। जीनस का जो सेकंड वर्ड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए दोनों ही कैपिटल है, इट मीन्स आंसर क्या होगा इसका, मेजीफेरा इंडिका, ये आपका राइट होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी नेम दिया जा सकता है, कुछ नेम मैंने वीडियो के लास्ट में बताए हैं वो आप देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ए टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हेरिकल लेवल्स। तो बच्चों यहाँ पे आप पढ़ चुके हो टैक्सॉन किसको बोलते हैं, हमने टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया जिसमें हमने पढ़ा था कि स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन तक हमने पढ़ा था। तो टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं स्पीसीज की, तो इसको बोला जाता है एक टैक्सोन। यानी मैं अगर कहूं कि जीनस टैक्सोन क्लासिफिकेशन में क्या है, तो ये एक टैक्सोन है। ऑर्डर टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, एक टैक्सोन है। तो टैक्सोन ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोन। तो कोई भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, डिवीजन, एक्सेट्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिकल कैटेगरीज। तो टैक्सोनोमिकल कैटेगरीज क्या आप बिल्कुल दे सकते हो, स्पीसीज, ऑर्डर नहीं, स्पीसीज के बाद क्या आता है बच्चों, जीनस आता है, तो फर्स्ट वाली रॉन्ग है। जीनस स्पीसीज ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, तो ये बिल्कुल सही है। स्पीसीज के बाद जीनस आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है। तो फैमिली यहाँ पे नहीं दी है तो कोई नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दिया है, फैमिली और क्लास को स्किप करके डायरेक्ट फाइलम दे दिया है। तो ये आपके पास सी क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ट्राई टू कलेक्ट आर करेक्ट एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ड स्पीसीज, डिस्कस विद योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीसीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, देखिए कि स्पीसीज, पहले तो आपको वर्ड स्पीसीज का मीनिंग क्या है, तो ये आपको बता चुके हैं, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर एक प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप लें जिनके करेक्टर क्या हो, सिमिलर हो, तो उसको हम स्पीसीज बोल सकते हैं। या जब हम एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो एक ऐसी
ग्रुप जिसमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है यानी रिप्रोडक्शन हो सकता है तो उसको हम एक स्पीसीज बोलेंगे। यहाँ पे देखिए हायर प्लांट्स की भी बात है एंड बैक्टीरिया की बात है। तो हायर प्लांट्स में हम क्या लेंगे कि हायर प्लांट्स में इंटरब्रीडिंग की बात आएगी, जबकि बैक्टीरिया में किसकी बात आएगी? बैक्टीरिया में ब्रीडिंग नहीं कह सकते क्योंकि बैक्टीरिया में तो आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ जो करेक्टर होते हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम उसमें लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप यानी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो इस टाइप से हम वहाँ पे किसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे? स्पीसीज की। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। तो यहाँ पे इनका बच्चों क्या लिया गया है? डेफिनेशन करना है। तो इसका मैंने आंसर आपको नहीं दिया है क्योंकि पार्ट फर्स्ट की वीडियो में इनकी डेफिनेशन हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। आपको पता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस इज कॉल्ड ऑर्डर, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर इज कॉल्ड फैमिली, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर करेक्टर फैमिली इज कॉल्ड क्लास एंड ए ग्रुप ऑफ सिमिलर करेक्टर क्लास इज कॉल्ड फाइलम। तो ये डेफिनेशन आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो में बताई जा चुकी हैं, तो इसमें मैंने इसका आंसर नहीं लिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज ए की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो की में आपको बता दिए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जिसमें सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ होती हैं उसके लिए स्टेटमेंट लिखे होते हैं और स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। वेरी गुड, ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और की क्वेश्चन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, की वाला आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। डेफिनेशन वगैरह मैंने समझा भी दी है और आपके नोट्स में भी इसमें लिखी हुई है। ओके। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर लास्ट, इलिस्ट्रेट द टेक्सोनोमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल ऑफ ए प्लांट एंड एन एनिमल। तो टेक्सोनोमिकल कैरेक्टरिटीज, टेक्सोनोमिकल जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपको बताया जा चुका है, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका है स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड ए किंगडम। तो ये आपको बताया जा चुका है, यही आपका क्या है? टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। ओके। नेक्स्ट आपका कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें आपको जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन आपको सारे बताए गए हैं। मैन का नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। होमो आपकी स्पीसीज है और आपका सेपियंस है वो क्या होगा? जीनस होगा। तो यहाँ पे देखिए फैमिली एग्जाम्पल, तो मैन और हाउस फ्लाई दो एनिमल्स ले रखे हैं, मैंगो एंड वीट दो आपके प्लांट ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है, तो किसी भी एक प्लांट एंड एक एनिमल का कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको ध्यान होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब फाइलम एंड डिवीजन और डिवीजन से लेके स्पीसीज तक का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। और मेन का तो आपको सबको पता ही होना चाहिए, होमो सेपियंस, क्योंकि हमारे पे लागू है ये। ओके। तो ये आपका बच्चों चैप्टर क्या होता है? यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।